आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशिफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब आज का जो टॉपिक है आउट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द व्यूअर्स, दैट इज द टीचिंग। ये जो मौसम जा रहा है जुलाई अगस्त का, इसमें खारिश आम हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? क्या हम अपनी सफाई नहीं रखते या पसीने की वजह से खारिश डेवलप होती है? ये तो ज़्यादा आप बेहतर बता सकती हैं। और जब हो जाती है तो एहतियाती तदाबीर हमारे व्यूअर्स को क्या करनी चाहिए इस वक्त? डॉक्टर साहब। आ, देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जो पाँव के अंदर आपको या बॉडी में जो इचिंग होती है, प्रूराइटस है, वो कोई ना कोई उसकी रीजन होता है। एक तो रीजन है जो कि एनवायरमेंटल होता है, जैसे मॉइस्चर है, ड्राई नहीं है बॉडी, उसके अंदर फंगस हो जाते हैं। दूसरा होता है कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज है। और अगर लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर का है तो उसकी वजह से भी बॉडी में इचिंग होती है। इचिंग का सबसे बेसिक रीजन ये भी होता है कि मे बी आप पानी कम पी रहे हैं, आप डिहाइड्रेटेड हैं, या ओके। कुछ लोगों को जो सीजनल सीजनल एलर्जीज होती हैं। तो जैसे बारिश वगैरह होती है तो घास का जो पोलन है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय होकर डिस्पर्स होता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में रहता है। इसमें जिन लोगों को इचिंग की हिस्ट्री होती है उनको चाहिए कि वो इंडोर रहें और कवर्ड कपड़े पहने। इसी तरह से उसके अंदर जो दूसरी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मच्छर है, कुछ और माइट्स होते हैं, वो जी। भी इसके अंदर ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं जो मॉइस्चर के अंदर या नमी के मौसम में। प्लस ये कि नमी के मौसम में बाहर मॉइस्चर हो जाता है तो उनकी भी जो बरो होल्स होती हैं, कुछ जो क्रीपी क्रॉली क्रीचर्स होते हैं, उनकी वो उसकी वजह से वो भी दे ट्राई टू कम इंडोर्स, तो उसकी वजह से अपनी विंडोज अपने दरवाजे मेक श्योर के अच्छी तरह से सील है। बिकॉज वो भी अंदर आना शुरू करते हैं रेनी सीजन के अंदर, क्योंकि उनके जो हाइड आउट्स होते हैं जमीन के अंदर, बरोर या कुछ ऐसा, तो वो पानी से कवर हो जाते हैं। तो राइट। उनको एक शेल्टर चाहिए होता है, तो वो भी दे कैन कम, जिसमें सेंटीपीड्स भी हो सकते हैं एंड मेनी अदर क्रीचर जो क्रॉली होते हैं वो भी हो सकते हैं। इसमें एक और जो एहतियात है, व्हेन यू आर वेयरिंग योर शूज, तो हम्म। हमेशा बंद जूते हैं, मेक श्योर को डस्ट करके बैठ पहने कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट, कोई स्पाइडर या कोई सेंटीपीड वगैरह ना बैठा हो, क्योंकि ओके। वो इतने फाइन होते हैं कि वो कितना भी आपका दरवाजा सील प्रूफ हो, दे कैन जस्ट क्रॉल इनसाइड। और अगर इचिंग है तो पानी ज्यादा पिए, एंटी एलर्जिक लीजिए। और मतलब अगर पानी ज्यादा डायबिटीज पिए। वगैरह है या कुछ ऐसा पानी है तो, ज्यादा पिए। और अच्छा ये हाइजीन रखें। हाइजीन रखें। अच्छा ये फाइबर एलर्जी, इज इट ए कॉज ऑफ डेली सम शावर एलर्जी? करें और फ्रेश। जी। ये कोई एलर्जी की भी कॉज आपने बताया होती? कॉज, इट इज हाँ जी, बिकॉज ऑफ एलर्जी द की एलर्जी। कॉज होती है ना कि कुछ लोग होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट सीजनल एलर्जीज, उनको वैसे ही उनकी हार्मोनल या क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। कुछ फैमिलीज के अंदर जो एक ही हार्मोन हमारा होता है क्रोमोसोम, वही कैरी करता है नजला, जुकाम, खांसी, एज्मा एंड स्किन रैशेस, एलर्जीज, एक्जिमा। तो वो एक ही क्रोमोसोम है, अगर आप में फैमिली में टेंडेंसी है तो जी जी। जेनेटिकली कोडेड है, वो आगे पास ऑन होती है जनरेशन में। वासन होती है। जी अच्छा डॉक्टर एग्जैक्टली, साहब, तो अगर दो भी। जी। प्रिकली हीट पाउडर का बहुत इस्तेमाल होता है। प्रिकली हीट क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, जिसे पंजाबी में पित कहते हैं। पित निकल आई जिससे हमें गर्मी दाने निकल आए। जी जी। ये भी उसमें इसी। पुराने जमाने में प्रिकली हीट पाउडर होता था, अब तो बहुत अच्छी कैलामिक्स वी लोशन आ गए, पहले कैलामाइन लोशन होता था जी। जो कि वाटरी होता था, वो इट डजंट यूज टू स्टे। वो जो है उसमें एंटी एलर्जिक भी है और सूदिंग इफेक्ट आता है, जी। तो वो आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 4 to 5 टाइम्स भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कपड़े ड्राई होने चाहिए एवरी डे। सही। हम्म। शावर करने के बाद देर शुड नॉट बी मॉइस्चर इन योर बॉडी। जो ओके। आप टॉवल यूज करते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब जरा सा भी मॉइस्चर होता है तो हाँ। जो स्पोर्स होते हैं जो कि फंगस है फैलती है, तो वो बॉडी, इसी तरह बड़ा होता है तो फफूंदी लगती है, इसी तरह बॉडी की फंगस भी होती है, हाँ। जिसके लिए फिर एंटी फंगल प्रिपरेशन
खुद एक्सपेरिमेंट ना करें, स्टीरॉइड्स यूज ना करें। बहुत कॉमन है, स्टीरॉयड यूज। हम लोकली डेमोवेट, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। जो रीजन है, अगर फंगस है तो एंटी फंगल लीजिए, बैक्टीरियल है तो उसका ट्रीटमेंट करें। स्टेरॉइड से आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं दूसरी चीजों से। तो स्टेरॉइड का रीजन या यूज जो है वो ना कीजिए, उससे डेंजरस भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आता है कि छोटी मोटी खारिश जो हमें वैसे होती है, क्या हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करें? छोटी मोटी होती है, अगर हम उसी जगह दोबारा भी अगर हम करेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन कई बच्चे खराब कर लेते हैं एक रगड़ चीज रगड़ के। होती है जी, एक चीज होती है जो कि स्केबीज है, ये जैसे हॉस्टल्स होते हैं, मदरसे होते हैं, ये एक छोटा सा माइट होता है जो कि कपड़ों में होता है या लिनन में होता है, उसके हम्म। काटने से होती है और ये हाईली कंटेजियस है। और ये हाईली शुरू होती है कंटेजियस। उंगलियों के बीच में इचिंग होती है उसके बाइट से, और फिर ये बॉडी पे स्प्रेड करती है। अब ये जो है उसके टच में पेशेंट के हो सकती है, तो इसका इलाज यही है कि एंटी स्केबीज लोशंस होते हैं जो कि आपने ओवरनाइट रात को लगा के रखने होते हैं। सुबह नहाना होता है, वो कपड़े स्टरलाइज करने होते हैं। इवन जो बेड शीट है, पिलो कवर्स है, वो सारा अच्छी तरह से धोना होता है, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है और ये पूरी फैमिली टू ओ। फैमिली फैलती जाती है। हम्म। जैसे हमारे सोने वाले गद्दे होते हैं, चादरें होती हैं, उनको अच्छी तरह से डस्ट करना चाहिए। और अगर किसी को स्केबीज है तो इसका ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना जी ये जी। स्प्रेड होती है, पूरी पूरी फैमिली को लगती जाती है। पूरी फैमिली को लग यूज सकता है और ये बड़ा। मेडिसिन भी, हाँ। ओवरनाइट मेडिसिन यूज की जाती है, सुबह वॉश किया जाता है और जितने कपड़े उतारे जाते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल से इन्फेक्शन खत्म होती है। ये अमूमन हॉस्टल्स में, मदरसों में, जहाँ पे क्लोज स्पेस है या अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन है, तो वहां पे ये जो माइट है ये फ्लरिश करता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे अच्छे टिप दिए छोटी सी वीडियो में। और कोई बात इसमें आप ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड अवर प्रोग्राम? देखिए, सफाई निस्मान है, ऑलवेज से दैट। तो बेशक। सफाई रखें तो बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। बस। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जी डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बातें की। ख़वातीन हज़रात, अब हमारे ऊपर है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हम उसको अप्लाई करें। और ये जो मौसम है जिसको हम अक्सर अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जो गंदा मौसम कहते हैं, वगैरह बारिश होती है, मॉइस्चर बहुत होता है, तो ज़ाहिर है उसमें अपने आप को इन ये जो मौसमी बीमारियां हैं इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए तो गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट द राइट डॉक्टर। ऐसा, हम्म। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अवर शो।